हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। गाइज, अंतःस्रावी तंत्र की 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने ये 6 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, जिसे आप अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हो भैया। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। गाइज, इस चैप्टर में हम ऐसी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं जो क्या बनाती है, जो भैया हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? हार्मोन बनाती है। और ऐसी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है जो हार्मोन बनाती है? उन्हें कहा जाता है भैया एंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या कहा जाता है भैया? ऐसी ग्रंथियों को जो हार्मोन बनाती है, ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। और बेटा, इन ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? इन ग्रंथियों की संख्या होती है 9। एक क्वेश्चन और मैं आपको क्लियर करवा देता हूं कि विज्ञान की जिस शाखा में आप एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हो या अध्ययन करते हो, उस शाखा को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब गाइस, बात आती है कि अब तक हमने इन पिछली 6 क्लासों में कौन कौन सी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया है। तो नंबर 1 पर बात करते हैं भैया थायराइड। जो थायराइड ग्लैंड है भैया, इसके बारे में हम पढ़ चुके। इसे हिंदी में अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। नंबर 2 पर भैया पैराथायराइड पढ़ी थी हमने। पैराथायराइड ग्लैंड हिंदी में भी सेम नाम है। गाइस, ये दोनों ही कहाँ होती है? ये दोनों ही आपके गले में होती है, या आप कह सकते हो गर्दन में होती है। नंबर 3 पर हमने पढ़ा था भैया थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्रंथि के बारे में, जो आपकी चेस्ट कैविटी में होती है, जो आपके सीने में होती है, जो आपकी चेस्ट में होती है। नंबर 4 पर हमने पढ़ा था भैया पेंक्रियाज के बारे में। याद आ रहा है आपको? पेंक्रियाज ग्लैंड। बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकला था? इंसुलिन हार्मोन। एल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन। और डेल्टा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकला है? कमेंट बॉक्स में आप बताओ। और गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भैया, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। अब जैसा कि गाइस नाम से स्पष्ट हो रहा है, अधि का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऊपर होता है, और वृक्क का मतलब होता है किडनी। यानी कि ये जो ग्रंथि है बेटा, ये आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है। देखिए कैसे। आपकी किडनी का आकार कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि काजू या फिर राजमा के समान कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से ही होता है आपकी किडनी। बेटा, आपकी किडनी के जस्ट ऊपर कुछ इस तरीके से होती है भैया। क्या? आपकी ये एड्रिनल ग्लैंड। ये है भैया आपकी एड्रिनल ग्लैंड। ये जो मैं डार्क कर रहा हूं बेटा, ये तो है इसका इनर पार्ट। और ये जो बिना डार्क जो खाली पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग है भैया आउटर पार्ट। मैं आपको बता दूं, ये पेयर में होती है, यानी कि 1 पेयर होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कितनी होती है, तो 1 पेयर होती है। यानी कि नंबर में कितनी होती है? नंबर में बेटा 2 होती है। नंबर में कितनी होती है? 2 होती है। इतनी बात क्लियर। अब इनको मैं मिटा दूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके अन्य नाम की बात करते हैं। इसके गाइज बहुत सारे अन्य नाम हैं, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है, तो इसी को ही कहा जाता है भैया इमरजेंसी ग्लैंड। आपातकालीन
आपातकालीन ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है। 4S ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है? एड्रिनल ग्लैंड को। 3F ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है? इस एड्रिनल ग्लैंड को। करो या भागो किस ग्रंथि को कहा जाता है? एड्रिनल ग्लैंड को। या फिर उडो या फिर मरो, करो या भागो, करो या उडो या करो या मरो किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो बेटा एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है। अब बात आती है बेटा कि कहा क्यों जाता है, तो ये आपको आगे 5-7 मिनट में पता लग जाएगा कि भैया इसे 4S ग्लैंड क्यों कहा जाता है, इसे 3F ग्लैंड क्यों कहा जाता है, करो या भागो, करो या उडो या करो या मरो ग्रंथि क्यों कहा जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? तो ये भैया आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है। किडनी कहाँ होती है? यहाँ पे होती है भैया, यहाँ। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। 1 पेयर होती है, यानी कि एक जोड़ी होती है। 1 पेयर का मतलब होता है एक जोड़ी। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 2 होती है। इमरजेंसी ग्लैंड आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, 4S ग्लैंड कहा जाता है, 3F ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी सब बताऊंगा बेटा। करो या भागो, उडो या मरो ग्रंथि भी इसे ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने कहा कि अभी आपको मैं सब बता दूंगा। अब देखिए, ये है क्या बेटा? आपकी एड्रिनल ग्लैंड। इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आउटर पार्ट, ये क्या है? ये है इसका आउटर पार्ट, यानी कि बाहरी भाग। और इस बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? इस बाहरी भाग को कहा जाता है कोर्टेक्स, हिंदी में कहा जाता है वल्कुट। और इसका जो आंतरिक भाग है बेटा, ये जो मैंने डार्क कर रखा है, ये है भैया इनर पार्ट। इनर पार्ट का मतलब होता है आंतरिक भाग। और कौन सा है आंतरिक भाग? तो भैया मेडुला, जिसे आप क्या कहते हो? पिंड कहते हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एड्रिनल ग्लैंड का बाहरी भाग है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? कोर्टेक्स, हिंदी में कहा जाता है वल्कुट। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एड्रिनल ग्लैंड का जो आंतरिक भाग होता है, जो इनर वाला पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा मेडुला या पिंड। अब गाइज, अगर इसके 2 भाग है तो इसका मतलब यह है बेटा कि कोर्टेक्स से क्या बनेगा? अलग हार्मोन बनेगा। और भैया पिंड से, यानी कि मेडुला वाले भाग से भी अलग हार्मोन बनेंगे। अलग अलग भाग है बेटा, तो अलग अलग भाग क्या करेंगे? अलग अलग हार्मोन बनाएंगे। इतनी बात क्लियर है? तो यहां तक किसी को कोई परेशानी? अब बात आती है कि पिंड वाला भाग तो कौन से हार्मोन बनाता है, और भैया कोर्टेक्स वाला भाग कौन से हार्मोन बनाता है। तो नंबर 1 पर बात करते हैं। 2 बार बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। कोर्टेक्स वल्कुट की। तो देखिए भैया, ये कोर्टिसोल हार्मोन बनाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोर्टिसोल हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो भैया एड्रिनल ग्लैंड का नाम ले देना या कोर्टेक्स वाले भाग का नाम ले देना। लेकिन इन्हें बेटा दूसरे नामों से भी जाना जाता है। इससे 3 हार्मोन निकलते हैं भैया। कितने हार्मोन निकलते हैं? 3 हार्मोन। नंबर 1 पर बात करते हैं तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, ठीक है। दूसरी बात करें तो मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। बेटा इसके नाम थोड़े से टफ है, लेकिन भैया मैंने तो बनाए नहीं है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। और नंबर 3 पर है भैया एंड्रोजन। ये 3 हार्मोन तो किससे निकलते हैं भैया? कोर्टेक्स वल्कुट से निकलते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन और एंड्रोजन किस भाग से निकलते हैं? ये भैया कोर्टेक्स से निकलते हैं। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। नंबर 2 पर बात करते हैं भैया मेडुला वाले भाग की, यानी कि पिंड वाले भाग की। अब इस पिंड वाले भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो आपने सुना होगा भैया एड्रिनिलीन हार्मोन, और इसी का ही दूसरा नाम होता है बेटा, इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? एपिनेफ्रिन।
क्या होता है? एपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है। और दूसरा हार्मोन कौन सा निकलता है भैया इससे? तो मैं लिख सकता हूं नोर, आगे लगा दो भैया और सेम है, नोर एड्रिनलिन। नोर एड्रिनलिन हार्मोन। और इसी का ही दूसरा नाम होता है बेटा कौन सा? हाँ यहां पे दिखेगा नहीं, यहां पे लिख देता हूं, इसी का ही दूसरा नाम होता है बेटा नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो ये हो गए भैया आपके हार्मोन। कोर्टेक्स वाले भाग से 3 हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन और एंड्रोजन। और पिंड वाले भाग से, यानी कि जो आपका आंतरिक भाग है, डार्क वाला भाग है, इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? एड्रिनलिन हार्मोन, और इसी का ही दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। और या फिर दूसरा हार्मोन कौन सा है? नोर एड्रिनलिन हार्मोन या फिर नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन, ये इसका दूसरा नाम है। तो बेटा ये 5 हार्मोन निकलते हैं भैया किससे? इस एड्रिनल ग्लैंड से, अधिवृक्क ग्रंथि से। बाहरी भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो ये तीनों, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स और एंड्रोजन। और आंतरिक भाग पिंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं भैया? एड्रिनलिन हार्मोन, इसी का ही दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन हार्मोन, दूसरा है नोर एड्रिनलिन हार्मोन, इसी का ही दूसरा नाम होता है नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन। यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या बेटा? नहीं होनी चाहिए। अब हम एक एक हार्मोन का क्या पढ़ेंगे बेटा? कार्य पढ़ेंगे। तब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया इसे इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहा जाता है, इसे फोरेस्ट ग्लैंड क्यों कहा जाता है, इसे 3F ग्लैंड क्यों कहा जाता है, करो या भागो, उड़ो या मरो ग्लैंड क्यों कहा जाता है। तो गाइज इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं है, सबसे पहले मुझे ये बताओ। अगर आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। मेरे बारे में बता देता हूं गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है, जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप हमारा चैनल को जरूर विजिट करें। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई बेटा? ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भैया। अभी तो बहुत अच्छे क्वेश्चन तो यहीं से ही बनेंगे बेटा। अब जो पढ़ाने वाला हूं यहां से भूलना मत। इमरजेंसी ग्लैंड, फोरेस्ट ग्लैंड, 3F ग्लैंड, भागो या करो, भागो या मरो, भागो या उड़ो ग्लैंड, किस ग्रंथि को कहा जाता है? सब एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है। अब बताएंगे बेटा कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। देखिए नंबर 1 पर बात करते हैं बेटा हम आउटर वाले पार्ट की। आउटर पार्ट यानी कि बाहरी भाग। और बाहरी भाग का नाम क्या है बेटा? बाहरी भाग का नाम है भैया कोर्टेक्स, जिसे आप क्या कहते हो? जिसे आप कहते हो वलकुट। जिसे आप क्या कहते हो? वलकुट वाला भाग कहते हो। ये बेटा एड्रिनल ग्लैंड का बाहरी भाग है। और इससे कितने हार्मोन निकलते हैं? इससे बेटा 3 हार्मोन निकलते हैं। देखिए नंबर 1 पर बात करते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। हिंदी में भी सेम नाम है। नंबर 2 पर कौन सा है भैया? नंबर 2 पर है मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। और नंबर 3 पर कौन सा है भैया? एंड्रोजन। ये सेम नाम है बेटा, हिंदी में भी सेम नाम है। पहला कौन सा है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, दूसरा कौन सा है? मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, और तीसरा कौन सा है भैया? एंड्रोजन। अब ये हार्मोन करते क्या है बेटा, हमें तो वो बताओ। देखिए जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन है, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है? शुगर है भैया। तो शुगर को रेगुलेट करने का कार्य करता है। शर्करा की मात्रा पर
संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। किस पर? शर्करा की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अब आप ये कहोगे कि भैया शर्करा की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने का कार्य तो कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। जी हाँ बेटा, इंसुलिन भी करता है, लेकिन इंसुलिन जो हार्मोन होता है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है बेटा, वो सिर्फ ब्लड में शुगर की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। लेकिन बेटा उसके अलावा बात करें सेल, टिश्यू, ऑर्गन, हमारे शरीर की कोशिका, हमारे शरीर के ऊतक और हमारे शरीर के अंगों में शर्करा की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो बेटा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन करता है। कैसे याद रहेगा? तो बेटा ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है? एक शर्करा है, एक शुगर है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि शर्करा की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, शुगर को रेगुलेट करने का कार्य करता है बेटा कौन? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। एक दूसरा कार्य और होता है बेटा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? तनाव। तो भैया तनाव की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, इसकी स्प्लिट देख लेना स्ट्रेस की एक बार, ठीक है। मैं क्या कह रहा था कि शर्करा की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है कौन? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। और उसके अलावा मैंने क्या कहा कि स्ट्रेस, तनाव, जब भी हमारी कोशिकाओं में कोई तनाव महसूस होता है या हमारी बॉडी में कोई तनाव महसूस होता है तो उसकी मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है बेटा? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। ये तो कार्य हो गए बेटा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के। नंबर 2 पर बात करते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड्स पर। तो ये क्या करता है? ये मिनरल्स को जो खनिज तत्व होते हैं बेटा, उन खनिज तत्वों को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। खनिज तत्वों में किसको खासकर? ये भैया साल्ट को, नमक की मात्रा पर खासकर संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ये कार्य होता है बेटा मिनरलो यानी कि मिनरल्स। और मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज तत्व बेटा। और खनिज तत्वों में भी किसका? साल्ट की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है कौन? मिनरलोकोर्टिकोइड्स। आई बात समझ में? ओके। एंड्रोजन की बात करते हैं तो ये जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं ना, सेक्सुअल कैरेक्टर लैंगिक लक्षणों के विकास, डेवलपमेंट में सहायक होते हैं, विकास में सहायक होते हैं, लैंगिक लक्षणों के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। मेल की बॉडी में मेल के जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उनका डेवलपमेंट करवाता है कौन? एंड्रोजन हार्मोन। और फीमेल की बॉडी में बेटा फिमेल के जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उनका डेवलपमेंट करवाता है। अब ये सेक्सुअल कैरेक्टर होता क्या है बेटा? तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में हम अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि मेल की बॉडी में जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उनका डेवलपमेंट करवाता है कौन? एंड्रोजन हार्मोन। और फीमेल की बॉडी में यानी कि दोनों की बॉडी में अलग अलग जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जो लैंगिक लक्षण होते हैं बेटा, उनका डेवलपमेंट करवाता है, उनके विकास में सहायक होता है कौन? ये एंड्रोजन हार्मोन। ये कार्य होते हैं बेटा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन का, शुगर का और स्ट्रेस, इन दोनों की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ये मिनरल्स खासकर साल्ट की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। मिनरलोकोर्टिकोइड्स और एंड्रोजन क्या करता है? सेक्सुअल कैरेक्टर लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। तो आप देखोगे एक एस से शुगर, दूसरे एस से स्ट्रेस, तीसरे एस से साल्ट और चौथे एस से भैया सेक्सुअल कैरेक्टर। 4 एस, 1 एस, 2 एस, 3 एस और 4 एस। ये 4 एस को कंट्रोल करता है, 4 एस की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है शुगर, स्ट्रेस, साल्ट और सेक्सुअल कैरेक्टर। इसलिए भैया इस ग्लैंड को क्या कहा जाता है? इसलिए भैया इस ग्रंथि को 4S ग्लैंड कहा जाता है। इसलिए इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है बेटा? 4S ग्लैंड कहा जाता है, 4S ग्रंथि कहा जाता है।
मैंने कहा ना मैं आपको सब बता दूंगा कि 4S ग्लैंड क्यों कहा जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहा जाता है, 3F ग्लैंड क्यों कहा जाता है, करो या भागो, करो या मरो, करो या उडो ग्लैंड क्यों कहा जाता है, जिनमें से नंबर 1 आ गया बेटा 4S ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 4S की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है या 4S की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जिनमें से मैंने आपको 3 हार्मोन करवा दिए 5 में से, और ये 5 4S की मात्रा पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करता है, शुगर, स्ट्रेस, साल्ट और सेक्सुअल कैरेक्टर। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया। देखिए बेटा, अब बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के इनर पार्ट की, यानी कि आंतरिक भाग की। तो नंबर 2 पर कौन सा है बेटा? इनर पार्ट है। इनर पार्ट का मतलब क्या है? आंतरिक भाग। और आंतरिक भाग का नाम क्या है बेटा? तो याद रखना है मेडुला, जिसे आप कहते हो भैया हिंदी में पिंड भाग। कोई दिक्कत? अब इससे 2 हार्मोन निकल रहे थे भैया, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, मजा आ जाएगा। एक हार्मोन कौन सा था? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन। और इसी का ही भैया दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। ठीक है। और दूसरा हार्मोन है भैया, इनके आगे नोर लगा दो, नोर एड्रेनलिन हार्मोन, या फिर इसी का ही दूसरा नाम होता है नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन। मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके इनर पार्ट से, यानी कि आंतरिक भाग से बेटा दो हार्मोन निकलते हैं। और इस आंतरिक पार्ट को क्या कहा जाता है? मेडुला कहा जाता है या पिंड कहा जाता है। कौन कौन से वो 2 हार्मोन है? एड्रिनलिन हार्मोन, इसी का ही दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। एक है भैया नोर एड्रिनलिन हार्मोन, यार इसी का ही दूसरा नाम होता है नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन। मैं आपको बता दूं गाइज, ये नॉर्मली हमारी बॉडी में नहीं निकलते बेटा। ये कब निकलते हैं? ये बेटा जब हमारी बॉडी में कोई इमरजेंसी लगती है, जब कोई आपातकालीन स्थिति आती है हमारी कोशिकाओं में या हमारी बॉडी में, उस समय बेटा ये हार्मोन निकलते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। और यही कारण होता है बेटा इसे इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है, आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि इससे निकलने वाले ये जो 2 हार्मोन है ये बेटा आपातकालीन स्थिति में लगते हैं। जब भी आपकी सेल में कोई इमरजेंसी आती है या आपकी बॉडी में कोई इमरजेंसी आती है, उस समय बेटा ये दोनों हार्मोन निकलते हैं। तो ये क्या है भैया? ये है आपातकालीन हार्मोन है। कब निकलते हैं? जब भी आपकी सेल में या आपकी बॉडी में कोई आपातकालीन स्थिति या इमरजेंसी आती है बेटा, उस समय निकलते हैं। अब इमरजेंसी साथियों कब आती है? जब आपको बेटा किसी चीज से डर लगता हो, फियर, डर लगता हो। जब भी आपको किसी चीज से डर लगता हो बेटा, तब ये 2 चीजें, ये 2 हार्मोन निकलते हैं। अब बेटा जब भी आपको किसी चीज से डर लगता है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो और आपके पीछे पागल कुत्ता पड़ गया, तो उस समय आपको डर लगेगा, भय लगेगा, और आपकी बॉडी में बेटा बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, बायोलॉजिकल चेंजेस आएगा, और इसे हिंदी में कहा जाता है जैविक बदलाव आएगा। अब क्या क्या बदलाव आएगा बेटा? मान लीजिए आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, पागल कुत्ता पड़ गया, तो आपको डर लगेगा, तो क्या क्या परिवर्तन होगा आपकी बॉडी में? सबसे पहले पसीना आएगा। भाई भागोगे तो पसीना आएगा ना, आगे आगे आप जा रहे हो, पीछे आपके कुत्ता पड़ा हुआ है तो भागोगे। नंबर 2 पर रोंगटे खड़े होंगे, रोंगटे खड़े होंगे। नंबर 3 पर आपके हाथ पैरों में, हाथ पैर कपकपाने लग जाएंगे, हाथ पैर में कंपन होगा।
कंपन होगा, हाथ पैर कप कपाने लग जाएंगे, है कि नहीं? पसीना आएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 4 पर गला सूख जाएगा, गला सूख जाएगा। ऐसा होता है ना बेटा, जब भी कोई आपको डर लगता है, भयभीत होते हो आप, उस समय बेटा ऐसा होता है। और नंबर 5 पर बात करें तो भैया हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, ऊपर की ओर सिंबल लगाया था, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। नंबर 6 पर श्वसन दर तेज हो जाती है, प्यास लगती है। बेटा ये कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, ये कुछ जैविक बदलाव आते हैं आपके शरीर में जब भी आपको किसी चीज से डर लगता है। तो आप फेल हो गए, पापा का डर लगेगा तो आपको डर रहेगा, पापा पीटेंगे, मारेंगे, पसीना आएंगे, हृदय की धड़कन तेज हो जाएगी, श्वसन दर तेज हो जाएगी। कुत्ता पीछे पड़ा है बेटा, आप आगे आगे भाग रहे हो, आपको डर लगेगा, आपकी बॉडी से पसीना आएगा, रोंगटे खड़े होंगे, आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे बेटा, और भैया गला सूख जाएगा, प्यास लगेगी, हृदय की धड़कन तेज हो जाएगी, श्वसन दर बढ़ जाएगा बेटा आपका। ये कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जब आपको डर लगता है तो। और बेटा जब डर लगता है तो आप क्या करोगे? फिर 2 कंडीशन रहती है, या तो आप उससे लड़ो, यानी कि या तो आप उससे फाइट करो, या तो आप उससे लड़ो, या फिर वहां से फ्लाइट हो जाओ, यानी कि वहां से भाग जाओ। फ्लाइट का मतलब ये नहीं है कि पापा के परी की तरह उड़ जाओ, नहीं बेटा, फ्लाइट का मतलब होता है भाग जाओ वहां से। तो या तो आपको जो डर लगा है या तो उसका सामना करो, यानी कि या तो लड़ो उससे। भाई कुत्ता आपके पीछे आ रहा है तो या तो उससे लड़ो, पत्थर उठा के मारो, या फिर वहां से भाग जाओ। तो आप देखोगे बेटा इन दोनों हार्मोनों ने कितना खतरनाक काम किया, यहां से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक है फियर, फाइट और बेटा फ्लाइट। 3F को कंट्रोल कर रहे हैं ये हार्मोन, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे 3F ग्लैंड कहा जाता है। आप या तो भैया करो, डर का सामना करो, या फिर भैया उससे लड़ो। मैंने कहा ना कि करो या लड़ो, या तो आप डर का सामना करो या फिर भाग जाओ, या तो आप डर का सामना करो या फिर मर जाओ। तो लड़ो या करो, करो या लड़ो, करो या भाग जाओ, करो या मरो। अगर इस प्रकार के बेटा आपको शब्द कहीं पर सुनाई देते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बेटा उनका संबंध होता है इस एड्रिनल ग्लैंड से। और यही कारण होता है बेटा जब भी आप कुछ काम करते हो तो आपको डर लगता है, या कुछ भी ऐसी कोई चीज जब भी आपको ऐसे शब्द दिखाई दे तो समझ लेना कि उनका संबंध किससे है? इस एड्रिनल ग्लैंड से। यही कारण है बेटा इसे करो या लड़ो, करो या उड़ो, या करो या मरो की ग्रंथि कहा जाता है। या तो आप उस डर का सामना करो या फिर उससे लड़ो। तो करो या लड़ो ग्रंथि, करो उस डर का सामना या फिर भाग जाओ, करो या फिर उस मर जाओ। भाई ऐसे शब्द आपको जब भी कहीं सुनाई दे बेटा तो समझ लेना उसका संबंध किससे है? एड्रिनल ग्लैंड से। तो करो या भागो किस ग्रंथि को कहा जाता है? एड्रिनल ग्लैंड को। करो या भागो किस ग्रंथि को कहा जाता है? एड्रिनल ग्लैंड को। करो या उड़ो किस ग्रंथि को कहा जाता है? इसे। और इमरजेंसी ग्लैंड भी इसी को ही कहा जाता है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में ये इसके जो आंतरिक पार्ट है, मेडुला वाला भाग है, उससे ये 2 हार्मोन निकलते हैं जो हर हमेशा नहीं निकलते। जब भी आपकी बॉडी में, आपकी कोशिकाओं में कोई इमरजेंसी आती है, कोई आपातकालीन स्थिति आती है, उस समय निकलते हैं बेटा। 3F को भी कंट्रोल किया इसलिए 3F ग्लैंड भी कहा जाता है। 4S को भी कंट्रोल किया इसलिए 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। इमरजेंसी में ये हार्मोन निकालते इसे इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। भैया या तो आप डर का सामना करो या फिर लड़ो, इसलिए इसे करो या लड़ो की ग्रंथि कहा जाता है। या तो आप इस डर का सामना करो या फिर भाग जाओ, इसलिए इसे गाइज करो या फिर भागो ग्रंथि कहा जाता है। या तो आप कर जाओ या फिर आप मर जाओ, कुत्ता खा जाएगा आपका, कुछ भी हो जाएगा भाई। तो करो या मरो ऐसे शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं तो बेटा इनका मतलब क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है इनका मतलब। राइट आंसर करके आना है एड्रिनल ग्लैंड। तो आशा करता हूं बेटा ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो। बस ये 5 हार्मोन निकलते हैं, पांचों के पांचों हार्मोन मैंने आपको करवा दिए। तो यहाँ पर आपकी एड्रिनल ग्लैंड खत्म हो जाती है बेटा। उसके बाद में कोई दूसरी अन्य ग्रंथि हम कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, आज ही करा दूंगा शाम तक, ठीक है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। यार एक बात बताओ, जो मैं पढ़ाता हूँ वो समझ में तो आता है ना आपको? बेटा आता है।
तो एक बार प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में बता दो, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, और अगर आता है तो यार सब्सक्राइब कर लो ना यार, क्या जा रहा है, पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं आपके, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, आपको तो पढ़ने को मिल रहा है ना। मेरी इतनी मेहनत के लिए आप एक लाइक नहीं कर सकते, एक प्यारा सा कमेंट नहीं कर सकते, कैसे इंसान हो यार। और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मैं किसी को नहीं बोलूँगा, कर लो कोई बात नहीं। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।